सब्सक्राइब करिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंच चुके हैं जिनका नाम है आली जनाब इज्जत नवाब इदरीस निजामी साहब, जिन्होंने देश और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध गाना लिखा है जिसका नाम है तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। दोस्तों, ये उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने गीतकार की दुनिया में, संगीत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों, बहुत नाम कमाया है इन्होंने तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे गीत के अलावा बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में जो है प्रसिद्ध हुआ है। इसी के साथ हिंदुस्तान की सुप्रसिद्ध संस्था भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के ये राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं और इस संगठन के बैनर पर ये अब तक 1043 कार्यक्रम करवा चुके हैं और 1044वां कार्यक्रम जो है इनका मुंबई पाटकर हॉल में होने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हम इदरीस निजामी साहब से बात करेंगे। चलते हैं इदरीस निजामी साहब के पास। निजामी साहब, आपका ग्रेट इंडिया टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। निजामी साहब, हमने सुना है कि जो है 22 सितंबर को मुंबई के मशहूर हॉल जो पाटकर हॉल के नाम से जाना जाता है, वहां पर जो है आपका कार्यक्रम होने जा रहा है। वहां 5 राज्यों के गवर्नर आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के ताल्लुक से मैं आपसे बात करना चाह रहा था, क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से तैयारी चल रही है आपकी, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा देश भारत है, वतन के काम हमारे, हमारी जान जाए चमन के काम हमारे। देश हमारा भारत है, हम सबकी मांगे खैर और दोस्ती हमारी सबसे है, मिताऊ से नहीं बैर। भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के चाहने वालों ने, प्यार करने वालों ने इदरीस निजामी नाइट इंडिया मेरी जान का प्रोग्राम पाटकर हॉल 22 सितंबर रात के 8 बजे से मनी लैंड मुंबई में रखा है, जिसमें देश के 5 महामहिम गवर्नर हजरात को हमने खत लिखा है। आरिफ मोहम्मद खान साहब केरला, इसी तरह से महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी जी को लिखा है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती जी को हमने खत लिखा है। राजस्थान के गवर्नर जी को हमने खत लिखा है। इसी तरह से बिहार के गवर्नर जी को हमने खत लिखा है। भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति अभी तक जिन गवर्नरों को इंडिया मेरी जान अवार्ड दे चुकी है, उसमें उत्तर प्रदेश के गवर्नर आली जनाब राम नायक जी को दे चुके हैं हम। इसी तरह से गुजरात के गवर्नर ओम प्रकाश कोहली साहब को हम अवार्ड दे चुके हैं। जोशी साहब उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, उन्हें हम दे चुके हैं इंडिया मेरी जान का अवार्ड। डॉक्टर अजीज कुरैशी जी को उत्तराखंड के गवर्नर थे, उनको दे चुके हैं हम। इसी तरह के डॉक्टर सैयद अहमद झारखंड के गवर्नर थे, उनको अवार्ड हम दे चुके हैं। कितने गवर्नर, राम नरेश यादव साहब जब 77 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब इंडिया मेरी जान का अवार्ड आली जनाब राम नरेश यादव साहब को भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति ने पेश किया और उसके बाद 2012-11 में वो मतलब 9-11-12 में मध्य प्रदेश के गवर्नर थे आली जनाब राम नरेश यादव साहब। इंडिया मेरी जान का अवार्ड हमने बंबई में पाट के दामोदर हॉल में दिया। इसी तरह से मुख्यमंत्री हजरात, केंद्र के मिनिस्टर हजरात, देश के वरिष्ठ IAS, देश के वरिष्ठ IPS, देश के मतलब MP, मेरा ख्याल ये हजारों की तादाद में हमारे पास अवार्ड इंडिया मेरी जान का हम आली जनाबों की खिदमत में, बड़े बड़े नेताओं की खिदमत में पेश कर चुके हैं। अब हम इंडिया मेरी जान इदरीस निजामी नाइट का जो अवार्ड है, देश के वरिष्ठ पत्रकार
टीवी के, जिसमें ग्रेट इंडिया टीवी का भी नाम है आरिफ हाशमी जी का। इसी तरह से देश के बड़े बड़े अखबार वालों को हम दे भी चुके हैं, दे रहे हैं। बड़े बड़े IAS हजरात को खत लिखा है, प्रधानमंत्री जी की खिदमत में खत लिखा है, हमने आली जनाब अमित शाह जी की खिदमत में खत लिखा है, हमने आली जनाब JP नड्डा जी की खिदमत में खत लिखा है। इसी तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी की खिदमत में, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब की खिदमत में खत लिखा है। हमारे पास जो भी नाम आते रहेंगे वो ग्रेट इंडिया टीवी न्यूज को सबसे पहले खबर देंगे। हम हमारे लिए हमारे देश के बड़े बड़े फनकार इसमें तशरीफ ला रहे हैं, जिसके चीफ गेस्ट आली जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट हैं। और हमने आली जनाब एडवोकेट यूसुफ अबरानी जी से गुजारिश की है, उनका अभी तक हमें खत नहीं मिला है कि वो सदारत फरमाए। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि यूसुफ अबरानी जी साहब हमें खत भेजें। कई दफा हम कह चुके हैं मगर अभी तक नहीं मिला है। आली जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब तो वो कमाल है, वो कमाल है, वो कमाल है। वो ऑल इंडिया कुरैश जमात के भी प्रेसिडेंट है आली जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड के भी वो प्रेसिडेंट हैं। हम अभी 2 रोज पहले ही दिल्ली से आए हैं और सभी हजरात से हम खत भेजा है, उनसे मुलाकात का टाइम मांगा है। महामहिम जो इस वक्त भारत की राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी, हम उनसे उड़ीसा में भी मिल चुके हैं। हम उड़ीसा भवन जो दिल्ली में है वहाँ एक कविताओं का मतलब कवि सम्मेलन था, हम वहाँ भी सुना चुके हैं। और हमें फख्र है, हमें बहुत हमारे दोस्त IAS अफसर आली जनाब चौहान साहब थे। इसी तरह से उड़ीसा के D रहमान साहब जो बहुत सीनियर IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, और द्रौपदी मुर्मू जी से उनका बहुत ही, वो भी उड़ीसा भुवनेश्वर के रहने वाले हैं। हम वहाँ कितने दफे जा चुके हैं, कितने दफे हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी से मिल चुके हैं, वो हमें पर्सनल जानती हैं। हमने वहाँ खत भी लिखा है, वो हमें दुआओं से नवाजेंगी। और मेरा यकीन है कि मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इंडिया मेरी जान प्रोग्राम रखूंगा और उनके उड़ीसा के सभी खानदान वालों को भी बुलाऊंगा और हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को हम दावत देंगे। इंशाअल्लाह ताला वो हमारे प्रोग्राम में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आएंगी। और इसके बाद हम प्रधानमंत्री जी को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इंडिया मेरी जान के प्रोग्राम में बुलाने जा रहे हैं। हमने खत लिखा है, 2 साल पहले कोरोना से पहले हमने अर्ज किया था प्रधानमंत्री जी से कि हम प्रोग्राम पहले इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में रखेंगे और उसके बाद इस्लाम जिम खाने में रखेंगे। वो यूट्यूब पर वीडियो में सब मौजूद है। हम एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो जल्दी से हमें लेटर दे दें। हमारा काम पेंडिंग में है, पड़ा हुआ है, तो काम आगे बढ़े। और बाकी सब काम कलाकार, देश के बड़े बड़े सिंगर जिसे देखना मुश्किल है, इस प्रोग्राम में वो सब लोग तशरीफ ला रहे हैं। उससे बड़ी बात यह है, हमारी बेगम खुद ही बहुत बड़ी सिंगर है शाहिदा खान, जिन्होंने हिंदुस्तान में कोई उनका जवाब ही नहीं है, जिन्होंने फिल्म उमराव जवान में क्लासिकल गाया रागमाला। उन्हें तो देश के कलाकार सुनने आते हैं, वो तो कमाल कलाकार थी है रहेंगी। तो मेरा ख्याल ये है कि शाहिदा खान को ही लोग सुन, हमें तो कितने लोग कहते हैं सईद खान है, बहुत काबिल अच्छे इंसान है। इसी तरह से उनकी टीम आमिर इदरीसी, शहबाज सिद्दीकी सब कहते हैं दूसरे कलाकारों को कम वो करिए, मैडम शाहिदा खान जी को हम सुनने आते हैं। तो इस प्रोग्राम में इदरीस निजामी नाइट में कम से कम बेगम शाहिदा खान साहिबा 4 गाने जरूर गाएंगी। और हमें बड़ा खुशी है कि हमारे चाहने वाले हमारे दोस्तों ने इदरीस निजामी नाइट 22 सितंबर रात को 8 बजे पाटकर हाल मनी लैंड में रखी है, जिसका कोई टिकट नहीं होगा।
सभी हजरात को, हमारे चाहने वालों को प्यार करने निःशुल्क पास दिया जाएगा, वीआईपी पास दिया जाएगा, वीवीआईपी पास दिया जाएगा। अल्लाह के करम से हम ये दुआ करते हैं कि इस प्रोग्राम में परवरदिगार चार चांद लगाए, खुशबू पैदा करे, फूल बरसाए, ये दुआ है। निजामी साहब, इस कार्यक्रम में जो 5 गवर्नर आने वाले हैं 5 राज्यों से, जिसमें आपने एक जन का जिक्र किया, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, बाकी के 4 राज्यपाल जो हैं उनके नाम क्या क्या हैं और क्या खास बात है इसमें? आप किताब भी निकालने जा रहे हैं, तो उसके बारे में जरा बताइए। हम किताब सवीनियर इंडिया मेरी जान इदरीस निजामी नायक पेश कर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान को हम एक अरसे दराज से जानते हैं। आरिफ मोहम्मद खान बहुत आला, बहुत अच्छे, उनको अवार्ड देंगे। इसी तरह से बिहार के गवर्नर जी को हम अवार्ड देंगे, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की गवर्नर साहबा को देंगे हम, राजस्थान के गवर्नर को भगत सिंह कोश्यारी जी जो अभी इस वक्त महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अल्लाह के करम से 40 साल से वो हमें जानते हैं और हम उन्हें जानते हैं। हमारे यहाँ राजा का रामपुर है, आली जनाब जो अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, वहाँ प्रोफेसर थे राजा के रामपुर के कॉलेज में और हम तब से जानते हैं, वो हमें भी जानते हैं। वो बहुत अच्छे आला इंसान है, हम उनसे बताते, खुद खत लिखा है, मुलाकात करने वाले हैं। इंडिया मेरी जान अवार्ड उनको भी हम पेश करने जा रहे हैं। इसी तरह से 5 राज्यपालों को हम इंडिया मेरी जान अवार्ड दे रहे हैं और उससे पहले दे भी चुके हैं। अल्लाह का ये करम है और हमारा अवार्ड जो है इंडिया मेरी जान सन 63 से 60 सालें हो गई करते हुए है। तो अल्लाह देखो क्या कर रहा है, 80 साल के हो गए हैं। दुनिया में कोई कह सकता है ये भारत जो है दुनिया की जन्नत है, इस जन्नत में हम पैदा हुए हैं और हमारे लिए सब दुआ करते हैं। सबसे पहले एकता करो, हिंदू मुस्लिम एकता करो, झगड़ा मत करो, भाईचारा करो, तो इदरीस निजामी की तरह हो जाएंगे आप। तो किसी को बुरा मत कहो, बुराई मत करो, बुराई की जगह तारीफ करो, तो अल्लाह खुश होगा, जमीन खुश होगी, आसमान खुश होगा, आंखों में रोशनी, हमारे रोशनी भी है, हम अच्छे भी हैं, अल्लाह का करम भी है। तो इसी तरह से देशवासियों से बहुत गुजारिश है, हम विनती करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बना के रखो, एक दूसरे की तारीफ करो, मंदिर को में जो मिले उसका अदब करो, मस्जिद का करो, गिरजा का करो, गुरुद्वारा का करो। आप उनके मजहब की इज्जत करेंगे, वो आपकी करेंगे। तो इसी तरह से हम बचपन से इसी तरह से मंदिर मिला, मस्जिद मिली, गिरजा मिली, गुरुद्वारा मिला, जो मिलता है उसे सलाम सलाम सलाम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दोस्तों, तो ये थे इदरीस निजामी साहब, जिन्होंने जो है मुंबई के पाटकर हॉल में 22 सितंबर को होने जा रहे कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी दी। और उस कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट हैं, जो मुख्य अतिथि लोग हैं, जो और लोग आने वाले हैं, उनके बारे में तमाम जानकारियां इन्होंने दी। तो मैं तमाम दर्शकों से ये अपील करूंगा कि इनका कार्यक्रम जो है बहुत बेहतरीन कार्यक्रम होता है। आप सभी लोग वहां पर पहुंचे, वो निःशुल्क बिना जो है किसी पैसे का वहां टिकट मिलता है, मुफ्त में टिकट मिलता है। आप जाके वहां कार्यक्रम देख सकते हैं, पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। तो इसी तरह से आप समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज।